सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे सहयोग करके, भले ही आपने 1 रुपये दिया, भले ही आपने 500 रुपये दिए, भले ही आपने 100 रुपये दिए, कुछ भी धनराशि आपने देकर मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं अपने पूरी ज़िंदगी में कभी भी बहुजन समाज को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मैं खुद निर्णय कर लिया हूं और आने वाले समय में जो आपने पैसा दिया है उसका मैं हिसाब देते हुए बताऊंगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आपका पैसा किस जगह पर किस मकसद की वजह से खर्च हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। आपका पैसा दुरुपयोग नहीं हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया। आज की जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर है। तमिलनाडु आपको याद होगा, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की वहां पर हत्या होती है, लेकिन डीएमके सरकार वहां पर कुछ नहीं कर पाती है। यानी कि मायावती जी ने वहां पर जांच की मांग रखी थी कि सीबीआई जांच हो और तमाम तरीके से जांचों की मांग रखी थी मायावती जी ने, लेकिन वहां की सरकार ने उप तक नहीं बोला था। लेकिन आप लोगों के मेहनत की वजह से डीएमके सरकार को झुकना पड़ा और श्री अमर स्ट्रांग जी के घर डीएमके सरकार यानी एमके स्टालिन पहुँचे और एमके स्टालिन पहुंचने पर वहां पर शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हो या फिर दलित समाज, इन समाज के पीछे जो बहुजन समाज में खासकर जो ओबीसी समाज है उसमें कुछ तबका, जैसे दलित समाज में कुछ तबका मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वैसे ओबीसी समाज में भी कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं और उन लोगों ने बहन जी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है उस पर एक शब्द नहीं ट्वीट करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको तमाम खबरें बताऊंगा, हर एक खबर पर आपको मैं लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा भी, कुछ वीडियो है उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि जो डीएमके सरकार है वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे। इस 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें तमाम ऐसी पार्टियां शामिल थी जो बीजेपी को हराना चाहती थी, मायावती जी को हराना चाहती थी। तो जो डीएमके सरकार है वो अखिलेश यादव के साथ टाई अप थे और राहुल गांधी जी के साथ टाई अप थे, लेकिन इन तमाम नेताओं ने दलितों का तो वोट ले लिया, लेकिन दलित समाज से ही आने वाले अमर स्ट्रांग साहब की हत्या पर एक ट्वीट तक नहीं लिखते हैं। तो आप इन्हें अपना हितैषी कैसे समझते हैं, दलितों का हितैषी कैसे समझते हैं? चलो मैं मान लेता हूं कि ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है तब नहीं बोलें, लेकिन एक दलित समाज की हत्या हुई, वो प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दीजिए लेकिन वो दलित भी साथ साथ में थे, उनके हत्या पर इन्हें बोलना चाहिए क्योंकि आपने पूरे दलित समाज का, इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने के नाम पर, बहुजन एकता के नाम पर, बाबा साहब के मिशन के नाम पर वोट लिया, तो कम से कम उस पर तो बोलना चाहिए था। तो ये तो नहीं बोले, लेकिन जो मेरा बहुजन समाज है उन्होंने इतना मेहनत किया कि एमके स्टालिन को अमर स्ट्रांग के घर आना पड़ा और संवेदना व्यक्त करनी पड़ी। लेकिन साथ में लोगों ने मांग रखी है कि आप पर मुझे भरोसा नहीं है, मामला सीबीआई को दें और एमके स्टालिन जी इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। आखिर कौन व्यक्ति है जो अमर स्ट्रांग साहब को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती? बहुजन समाज के वो हीरो थे, तमिलनाडु के हीरो थे, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले एक हीरो थे जिन्हें पूरा बहुजन समाज चाहता है, प्यार करता था। आप सोचिए, पूरे बहुजन समाज से उनकी दिल लगी थी। तो यहाँ पर नवीन भारती जी हैं, इन्होंने लिखा कि मामला सीबीआई को दें, हमें आप पर कोई भरोसा नहीं, रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। और साथ में इन्होंने लिखा कि सुनीता सिद्धार्थ ने कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को आज होश आया है अमर स्ट्रांग के घर जाकर संवेदना व्यक्त करने का, जब पूरे देश में थू थू हो रही है तब। सोचिए, हमें ये सब खाना पूर्ति नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए, आखिर इसके पीछे कौन है ये हमें जानना है। तो ये दलित समाज की मांग है। लेकिन आप सोचिए, नीच मानसिकता के लोगों को कभी भी होश नहीं आता है और वो नीचता वाली हरकत किया करते हैं। अमर स्ट्रांग साहब की मौत, हत्या होती है, लेकिन आप सोचिए कि बहन जी को भी लोग कहते हैं, आपको बताते हैं इनकी आईडी। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही
नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 रुपए से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। और ये लिखते हैं कि मुझे अमर स्ट्रॉन्ग साहब की मौत का दुख है। मायावती जी की मृत्यु पर भी मुझे काफ़ी दुख होगा। सोचिए, बहुजन समाज की, दलित समाज की मुखिया मायावती जी को ऐसे लोग कह रहे हैं मरना तो सबको है और ये सत्य है। भगवान बुद्ध ने कहा है जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलना गलत है, अनुचित है। आप लोग इनको जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं कहा है, ये पूरे दलित समाज की बेटी को कहा गया है, पूरे बहुजन समाज के बेटी को कहा गया है। आपको बता दें, मायावती जी से इस देश की महिलाएं सीख लेती हैं, एक इंस्पिरेशन है मायावती जी, उनको ये शब्द से संबोधित किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर इनको जवाब दीजिएगा इन्हीं की भाषा में। लेकिन आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने अपने तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनमें संशोधन करती रहती हैं, और आज फिर उन्होंने संशोधन किया है। भगवान सिंह गौतम ने कहा, ये जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के शासन पूर्व लोकसभा सदस्य व राज्यसभा सदस्य सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार तथा बहुजन समाज पार्टी की मुख्य सेक्टर इंचार्ज आगरा, अलीगढ़, बरेली मंडल माननीय गोरेलाल जाटव, माननीय सूरज सिंह, माननीय फारूक अहमद राणा, माननीय हेमंत प्रताप सिंह, सेक्टर इंचार्ज बरेली मंडल बरेली, माननीय जयपाल सिंह, माननीय रणवीर सिंह कश्यप, माननीय जफर मलिक, माननीय नरेंद्र सागर, माननीय राजवीर सिंह, माननीय लक्ष्मी नारायण जिला प्रभारी जनपद पीलीभीत, माननीय राम स्नेही गौतम, माननीय मुन्ना लाल कश्यप, उपरोक्त गणमान्यों की आम सहमति से बहुजन समाज पार्टी जनपद पीलीभीत के जिला संगठन से फेरबदल करते हुए नए जिला कमेटी नियुक्त किए हैं। तो ये तमाम जो है लोग फिर से बहुजन समाज पार्टी में नियुक्त किए गए हैं। और आपको बता दें, इसमें कुछ पदाधिकारी और पद नेम हैं। जो जिला उपाध्यक्ष हैं वो मोहम्मद रजा अंसारी हैं, जिला महासचिव हैं वो धर्मपाल श्रीवास्तव जी हैं, और जिला सचिव जो हैं रामचरण राणा जी हैं, जिला कोषाध्यक्ष राजेश गौतम जी हैं, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुमेर लाल भारती जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद शब्बीर अली जी हैं, और जिला वामसेक संयोजक प्रेमलता जी हैं, जबकि बीएसएफ संयोजक सोमपाल जी हैं। और ये बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, मायावती जी ने कल एक बड़ी खबर पोस्ट किया था, कुछ कारणवश लाइक नहीं थी इसलिए हम नहीं बता पाए। आप सुनिए, ये अभी लेटेस्ट है लेकिन। और आपको बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत में 2 महिला, 1 बच्चे सहित 18 लोग की मौत तथा लगभग 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अति दुखद। मेरी गहरी संवेदना। ऐसी घटनाओं में लोगों की मौत को रोकने का उपाय जरूर कीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है। और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल और प्रेजेंट टाइम के जितने भी शासनकाल आप लोगों ने देखा है, मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि कितना डिफरेंस है बहन जी के शासनकाल से और जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार हुई और अखिलेश की सरकार हुई, इन दोनों में क्या फ़र्क है ज़रूर बताइए। लेकिन सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि डिजिटल अटेंडेंस लगाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी और उस डिजिटल अटेंडेंस को टीचरों ने रद्द करवा दिया। दरअसल मामला ये है दोस्तों कि जब डिजिटल अटेंडेंस लगता तो जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के, वो सबसे पहले स्कूल में जाते और डिजिटल अटेंडेंस यानी कि अंगूठा बायोमेट्रिक सिस्टम होता, वहाँ पर अंगूठा लगाया जाता और सरकार को पता चलता कि इतने मास्टर आज काम पर आए हैं, यानी पढ़ाने बच्चों को आए हैं। लेकिन इसको लेकर के तमाम टीचरों ने एक प्रोटेस्ट किया, जिसके तहत सरकार को झुकना पड़ा और इस मामले में अखिलेश यादव भी शामिल थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इन 6 लाख टीचरों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना चाहिए, क्योंकि आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आप खुलकर सरकार का साथ देते तो ज़्यादा बेहतर होता।
और हर काम सरकार का शायद अच्छा भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस काम में सरकार ने बहुत अच्छा काम करने का कोशिश किया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ RSG बोधा ऑनलाइन सर्विस का, क्योंकि इन्होंने मुझे 500 रुपये का डोनेशन किया है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो दोस्तों, आज ये तमाम बड़ी खबर थी जिस पर हमने बातचीत किया, लेकिन एक बड़ी खबर इसमें ये है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने अमर स्ट्रॉन्ग साहब के मौत पर संवेदना व्यक्त की है, वो व्यक्ति आखिर मायावती जी के मौत को लेकर पहले से ही क्यों बयानबाजी कर रहा है। क्योंकि मायावती जी एक दलितों की नेता नहीं, एक पूरे पिछड़ों की नेता नहीं, मायावती जी पूरे भारत की नेता हैं। हर एक राज्य में मायावती जी की पार्टी है और हर एक राज्य में मायावती जी सभी को नेतृत्व करना जानती हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम आप लोग सबक सिखाइए जो पूरे महिला समाज को तार तार कर रहा हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।